Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the anatomy and physiology of the GIT means gastrointestinal tracts, that is a part of digestive system. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द बेसिक इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, anatomical structure of the GIT means gastrointestinal tract, major function of the digestive system and the digestive enzymes and their basic role. सो आज के वीडियो का टॉपिक आपके GIT है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को लेकर। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के हैं या फिर आपके 11-12 के हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके एक क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते ही हैं जो हम कवर करने वाले हैं। टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द GIT एंड डिस्कस द इट्स फंक्शन, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आते हैं जिसमें आपको GIT के स्ट्रक्चर बनाने हैं, लेवलिंग करनी है और उनके जो बेसिक फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना है शॉर्ट वे पे। तो इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम, सो व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम? सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द डाइजेशन। तो एक तरीके से ये आपके डाइजेशन का ही सिस्टम है जिसमें हमारा जो फूड मटेरियल है इनटेक करने के बाद, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट होता है। मीन्स वो आपके लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट्स होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, और वो जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड्स हो, फैटी एसिड्स हो, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में, आपके GIT ट्रैक्ट में, जिससे पहुंचते हैं ब्लड में, फिर वो पहुंचते हैं टिश्यूज़ में, जहाँ पे उनका एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस बायोकेमिकल साइकिल्स लाइक द ग्लाइकोलिसिस, TCS वगैरह, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो द डाइजेस्टिव प्रोसेस ग्रेजुअली ब्रेक डाउन द फूड इटन अंटिल दे आर फॉर्म ए सुटेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो जो भी हम इटन करते हैं, जो भी हम फूड मटेरियल इंटेक करते हैं, उनका कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होना एसेंशियल मॉलिक्यूल्स में, ताकि वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन हो सके। यही जो प्रोसेस है वही आपका है डाइजेशन प्रोसेस। एंड द GIT और एलिमेंट्री कैनाल इज एन ऑर्गन सिस्टम विद इन द ह्यूमन और एनिमल्स विच इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ द फूड, मतलब फूड का इंजेक्शन करना, इंटेक करना, ठीक है। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ द फूड, जो भी फूड मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर में है, आपके GIT में है, स्टमक में है, इंटेस्टाइन्स में है, उनका कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करना, मेटाबलाइज्ड करना, ठीक है, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज करना। सेकेंड, दे प्रोवाइड द साइट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियल एमिनो एसिड्स और एलिमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड ऑफ द एनर्जी। तो अल्टीमेटली ये जो है GIT जो है एक साइट प्रोवाइड करता है, ताकि उस साइट से आपका जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके एब्जॉर्ब हो सकें और आपके ब्लड में पहुंचने के बाद, टिश्यू में पहुंचने के बाद ये आपके एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ये आपका ऑफ है, नो कि ऑड, ठीक है, ठीक। एंड एक्सपेल आउट द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल एज ए फिशेस। तो आपका जो भी मटेरियल हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल हैं, वो आपके फिशेस के थ्रू एक्सपेल आउट होते हैं। तो एक बेसिक प्रोसेस है आपके डाइजेशन का। सो दिस इज़ द बेसिक फूड मटेरियल जो आप बेसिकली डेली यूज़ करते हैं। ये आपके फूड मटेरियल हैं, ये फ्रूट्स हैं, ये आपके पिज़्ज़ा, टॉर्टरेस वगैरह हैं, ये आपके मीट्स हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं आपके क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे कि बात करें लिपिड्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट की, ये आपके 3 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो इनका एक तरीके से डाइजेशन करना, ब्रेकडाउन करना आपके इसेंशियल मॉलिक्यूल्स में, जिसमें आते हैं आपके फैटी एसिड्स फ्रॉम द लिपिड्स, एमिनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन एंड ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। ये बनने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत स्मॉल्स होते हैं और यही आपके एब्जॉर्ब हो सकते हैं आपके GIT ट्रैक्ट से। तो ये आपके GIT ट्रैक्ट है, तो इससे आपके एब्जॉर्ब होकर पहुंचेगा आपके ब्लड स्ट्रीम पे, ठीक है, ताकि वो टिश्यूज़ को प्रोवाइड करा सके एनर्जी प्रोडक्शन में। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कम टू द बेसिक पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आप देख सकते हैं ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, पोजीशन है आपके GIT ट्रैक्ट का। हम सिंपल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे कि हम बात करें आपके पार्ट्स की, तो पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल्स, जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है आपके पूरे, ये आपके स्टमक होते हुए पूरा जो इंटेस्टाइन्स हैं आपके एनस तक, ये पूरा आपके एलिमेंट्री कैनाल्स हैं, ठीक है, जिसमें होते हैं माउथ्स, ठीक है। माउथ की बात करें तो ये आपका माउथ एरिया है, जहाँ पे आपके प्लाटा, उवाला, टंग और टीथ आते हैं। नेक्स्ट है आपका फेरिंग्स, ये आपका जो पोर्शन है ये आपका क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। उसमें फिर है आपका इसोफेगस, ये जो एरिया है ये आपका इसोफेगस है, ये अपर इसोफेगस, ये आपके लोअर इसोफेगस, ठीक है। फिर है आपका
स्टमक, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये आपका है स्टमक। इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें आपके आते हैं ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो ये आपका ड्यूडेनम, जो ड्यूडेनम है वो अपर पार्ट्स हैं, ठीक है, लार्ज पार्ट्स होते हैं। फिर जेजिनम आपके मिडिल पार्ट्स हैं और इलियम जो है आपके लोअर पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स जो ग्रीन कलर में शो हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, इसमें बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं। जिसकी बात करें हम लोग ट्रांसवर्स कोलॉन की, असेंडिंग कोलॉन्स की, सीकम की, ये आपका सीकम है, डिसेंडिंग कोलॉन्स की, सिग्मॉइड कोलॉन्स की और आपके एनस की या रेक्टम की, ये आपका रेक्टम, ठीक है। तो ये आपके बेसिक पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के। रेक्टम हो गया। उसके बाद है आपका एसरी ऑर्गन्स। एसरी ऑर्गन्स में जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपका लीवर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स आपके लीवर में ही प्रेजेंस होते हैं। नेक्स्ट है आपका गॉल ब्लैडर, जी आपका जो है ये गॉल ब्लैडर हैं, ये आपका बाइल डक्ट है जहाँ पे बाइल जो है आपके इन गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होते हैं। फिर पेंक्रियास, ये आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपकी ग्रीन कलर में जो बना हुआ है इस तरीके से, ये आपका क्या है, पेंक्रियास है। और आपका स्लेवरी ग्लैंड्स, ये आपके हैं स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जहाँ पे सब लिंगुअल, सब मेडुलर और पैराटोड ये आपके हैं। तो आपको जो मेजर आपके सिलेबस में हैं, अगर फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको डिटेल पढ़ना है स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, पेंक्रियास के बारे में और स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। इनको हम अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आप सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अपने एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द जीआईटी और डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें कंप्लीट है, इसमें ऑर्गन्स भी हैं और आपके एलिमेंट्री कैनाल्स भी हैं, जो आपको हेल्पफुल होगा एग्जाम में। इस तरीके से एग्जाम में आप ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कोई भी बुक से या गूगल इमेज से आप ड्रॉ कर सकते हैं, अपने एग्जाम में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बेसिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका ये मूवमेंट, ये काम करता है आपका एलिमेंट्री कैनाल्स, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल से होके ही आपका जो फूड मटेरियल है पूरे ट्रेवल करता है आपके एनस तक और वो डिस्कार्ड होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके एलिमेंट्री कैनाल्स का, ठीक है। तो ये आपके जो है ल्यूमेन, जहाँ पे आपका फूड मटेरियल वगैरह आपके अंदर से मतलब मूवमेंट करते रहते हैं, ये आपका ल्यूमेन है। ये आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़, जो लिम्फ वेसल्स हैं वो आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं। ये म्यूकोसा एरिया है, जो आपका ये लेयर है आपका, वो आपका म्यूकोसा लेयर है, जिसमें आप इपिथेलियम, लेमिनिया प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोसा वगैरह प्रेजेंस होते हैं। ये है आपके डक्ट ऑफ ग्लैंड्स ऑर्सिड ट्रैक्ट, तो ये आपके ग्लैंड्स के डक्ट हैं। ये आपके ग्लैंड इन म्यूकोसा, ये ग्लैंड हैं म्यूकोसा में, जहाँ से आपके जो सिक्रेटिव आपके जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपके एसिड्स हैं वो रिलीज होते हैं। ये है आपका सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। ये आपका ग्लैंड्स ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। ये आपका सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ये जो हैं आपके आर्टरीज और वेंस हैं, ठीक। ये आपके नर्व सप्लाई हैं। ये आपके माइंट्रिक प्लेक्सस हैं, जो कि न्यूरॉन्स ही हैं, एक तरीके से नर्व हैं, जाकि आप जो आपके एएनएस से रिलीज होते हैं। ये आपका सीरोजा और आपका मस्कुलरिस, ये मसल्स हैं। ये आपके हैं स्मूथ मसल्स, जिसमें आते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी पे आपका जो मूवमेंट है, एक पैरास्केलिस मूवमेंट पे आपके फ्लो होते हैं आपका जो फूड मटेरियल है, हम आगे बात करेंगे ही। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए, आप बस समझिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। क्या बेसिक फंक्शन से हमने और भी बात कर चुके हैं। तो जो मेजर हैं वो है आपके इंजेक्शन, मतलब टेकिंग द फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल बाय ईटिंग एंड द ड्रिंकिंग। जो भी हम ड्रिंक करते हैं, ईट करते हैं, तो वो आपके इंटेक होना, इंजेस्ट होना आपके फूड मटेरियल आपके एलिमेंट्री कैनाल्स में, जो कि माउथ से शुरू होता है। एंड नेक्स्ट आपका प्रोपल्सन, मतलब मिक्सेस एंड मूव्स द कंटेंट अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट है आपके फूड मटेरियल का, वो भी एक तरीके से प्रोपल्सन एक प्रोसेस मूवमेंट है, जिसके थ्रू आपको मूव करता है। हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। एंड नेक्स्ट इज द डाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड लाइक मेस्टिकेशन, च्यूइंग। तो एक तरीके से बात करें हम ब्रेक डाउन की, तो आपका जो माउथ है वो एक तरीके से मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है। मीन्स जो भी आप मीट है, फूड है, आप जब इंटेक करते हैं तो आपके माउथ में जो टीथ हैं उसके थ्रू आप उसको चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, जिससे वो आपके लार्ज से स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। सेकेंड आपका केमिकल डाइजेशन
ऑफ द फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम्स। जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं या जूसेस हैं वो रिलीज होते हैं और उन फूड मटेरियल को वो डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं, मतलब उनका ब्रेक डाउन करते हैं एक तरीके से। एंड नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। दिस इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पासिस थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स of some organs of the alimentary canal into the blood of for circulation। सिंपल हमने कहा कि ये साइट प्रोवाइड करते हैं जिस साइट से आपके जो डाइजेस्टिव फूड्स हैं, सब्सटेंस हैं, वो आपके एब्जॉर्ब होते हैं और पहुंचते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो आपके पूरे टिश्यूज़ को प्रोवाइड हो सके आपके एनर्जी प्रोडक्शन में। एंड सेकेंड है आपका एलिमिनेशन, मीन्स फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बाय द कैन नॉट बी डाइजेस्टेड or absorbed are excreted from the alimentary canal as a feces by the process of defecation। ठीक है, तो डिफिकेशन, तो इसके थ्रू आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है जो कि अनएब्जॉर्ब्ड है, अनडाइजेस्ट मटेरियल है, फूड मटेरियल हैं, वो आपके रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू आपके डिस्कार्ड होते हैं, वो आपके हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं आपके जीआईटी के। अब आते हैं बेसिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पार्ट्स हैं, जैसे कि बात करें स्लाइवा की, आपके जो माउथ में होते हैं स्लाइवा, जहाँ से आपके स्लाइवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो इनमें होते हैं आपके एमाइलेस एंजाइम। तो एमाइलेस एंजाइम का क्या बेसिक रोल है, आपके जो आपके स्टार्च है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है आपके माल्टोस पे। तो ये आपका सब्सटेंस है जो कि एक सब्सट्रेट की तरह काम करता है, ये एंजाइम्स हैं और ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि माल्टोस में चेंज करता है। गैस्ट्रिक जूस जो आपके स्टमक में होते हैं, स्टमक में जो आपके खासकर प्रोटीएस एंजाइम जो है आपके पेप्सिन और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रेनिन, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। जो प्रोटीएस हैं वो आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और बनाते हैं आपके पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन का एक तरीके से छोटा मॉलिक्यूल्स बनता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। प्रोटीन बहुत सारे एक स्टेप बाय स्टेप में वो कम्प्लीटली चेंज होते हैं। ठीक है, जो रेनिन है वो आपके मिल्क प्रोटीन को बनाता है आपके केसिन में। ठीक है, फिर है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास में आपके पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, जिसमें होते हैं आपके ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीएस है, मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला। तो जो ट्रिप्सिन है वो आपके प्रोटीन्स को बनाएगा पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड्स में। फिर नेक्स्ट है आपका लाइपेस एंजाइम। जो लाइपेस एंजाइम है वो आपके लिपिड्स का डाइजेस्ट करता है, लिपिड को करता है। तो फैट्स इमल्सिफाइड बाय द बाइल, ये आपके फैटी एसिड्स और आपके जो ग्लिसरॉल्स है उसमें चेंज करते हैं। और जो एमाइलेज हैं, आपके एमाइलेज भी होते हैं आपके पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स में, जो कि स्टार्च को माल्टोस में चेंज करता है। तो आपके एमाइलेज का मेन काम क्या है, स्टार्च को माल्टोस पे, पेप्सिन का प्रोटीन्स को पार्सली प्रोटीन्स में, आपके ट्रिप्सिन का प्रोटीन्स को पेप्टाइड चेन्स में और एमिनो एसिड्स में, लाइपेस का फैट्स को लिपिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है, फिर आते हैं इंटेस्टिनल एंजाइम, जिसमें आते हैं पेप्टाइडेस एंजाइम जो कि पेप्टाइड्स को चेंज करता है आपके एमिनो एसिड्स में। जो बच गया आपके पेप्टाइड्स जो बच गया है आपके पैंक्रियास के थ्रू, वो आपके पहुंचता है इंटेस्टाइन्स में, वहाँ पे उसका चेंज होता है एमिनो एसिड्स में। आपके जो सुक्रोज हैं वो बनता है, जो सुक्रोज हैं वो बनेगा आपके सुक्रेस जो हैं, सुक्रोज को बनाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। जो लेक्टेज है वो आपके लेक्टोज को बनाएगा ग्लूकोज और लेक्टोज में। जो माल्टोज है वो उसको माल्टेज है वो माल्टोज को बनाएगा ग्लूकोज में। तो जितने हैं आपके सुक्रेस, लेक्टेज और माल्टेज, ये आपके शुगर के लिए आप एंजाइम्स हैं जो कि इसके फर्दर मॉलिक्यूल्स, मतलब सुक्रोज, लेक्टोज और माल्टोज को फर्दर स्मॉल एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, जैसे कि बात करें ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, ग्लेक्टोज हो, इनमें चेंज करते हैं। तो ये भी आता है, एग्जाम में आता है कि आपका जो सुक्रोज हो, क्या सुक्रेज है, क्या काम करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पे, लेक्टोज को ग्लूकोज और ग्लेक्टोज पे, माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज पे चेंज करता है, याद रखिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाइल्ड फ्रॉम द लीवर। तो बाइल साल्ट जो हैं आपके फैट ग्लोब्यूल्स को आपके फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज करते हैं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक तरीका है आपको याद रखने का। नेक्स्ट जो है आप याद रखिए इस तरीके से कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किस तरीके से होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके स्लाइवरी एंजाइम से, पैंक्रियाटिक एमाइलेज से, स्लाइवरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज से और माल्टेज से, ये 3 मेन हैं। ठीक, उसके अलावा आपके जो सुक्रेज हैं और लेक्टेज हैं वो भी तो हैं। तो ये आपके होता है स्लाइवरी ग्लैंड में, ये होता है पैंक्रियास में, होता है आपके इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो ये आपके माउथ यहाँ पे होते हैं, हम आधी बात कर चुके हैं। ये जो उनका जो वर्किंग पीएच है वो आपका स्लाइवरी का है न्यूट्रल पीएच, जबकि
आपका ये बेसिक पीएच में काम करता है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन आपके ट्रिपेप्सिन आपके होते हैं स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पे, एसिडिक पीएच में काम करता है। जबकि ये दो हैं ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज एंजाइम जो होते हैं आपके पेंक्रियाज में और इंटेस्टाइन्स में, ये आपके काम करते हैं बेसिक पीएच में। ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, फिर न्यूक्लिक एसिड जो है आपके न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसाइडेज जो होते हैं पेंक्रियाज पे, दोनों ही बेसिक में काम करते हैं और इनका जो रिलीज है कहाँ बनता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। फिर फैट है जो कि लाइपेज से होता है, आपके पेंक्रियाज से निकलता है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ये ब्रेक डाउन होते हैं। पेंक्रियाज पे होते नहीं क्योंकि जितने भी होगा वो कहाँ होगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल्स में होंगे, ये आपके बेसिक पे होते हैं। तो केवल आपका सिल्वरी एमाइलेज न्यूट्रल है और पेप्सिन आपका एसिडिक है, मीडिया पे है। बाकी सारे क्या हैं, बेसिक मीडिया पे करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द GIT, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.